हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिल्हारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाए दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद एक बार फिर विवादों में है। सभासदों ने जिला अधिकारी को पत्र सौंपकर नगर पालिका प्रशासन की मंशा के खिलाफ कार्य करने और मनमानी तरीके से सर्किट रेट लागू करने का आरोप लगाया। सभासदों का कहना है कि महानगरों जैसे गाजियाबाद और मुरादाबाद के रेट आजमगढ़ जैसे छोटे शहर में लागू करना जबरन कर वसूली की जा रही है। नगर पालिका आजमगढ़ के सभासदों ने जिला अधिकारी को दिए ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि नगर पालिका क्षेत्र तीन तरफ से नदी से घिरा हुआ है और यहाँ कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। इसके बावजूद अधिशासी अधिकारी विवेक त्रिपाठी द्वारा महानगरों के सर्किट रेट लागू कर दिए गए हैं। सभासदों का कहना है कि मऊ जैसे नगर में यह दर आजमगढ़ की तुलना में 1/3 है, लेकिन आजमगढ़ में जबरन भारी कर वसूला जा रहा है। ज्ञापन यह भी उल्लेख है कि पूर्व अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने चुनाव आचार संहिता के दौरान नियमों को ताक पर रखकर कर प्रणाली लागू कर दी थी। अधिसूचना का प्रकाशन भी उन समाचार पत्रों में किया गया जो आम जनमानस की पहुंच से दूर है। यही नहीं, विलंब शुल्क और नामांतरण शुल्क जैसी दरें शासनादेश में नहीं होने के बावजूद भी वसूली की जा रही। सभासदों ने मांग की पूरे प्रकरण की जांच कर आम जनता को राहत दी जाए। अराजीबाग सभासद पुनीत राय ने कहा कि हम आजमगढ़ जैसे छोटे नगर में गाजियाबाद जैसे महानगर का सर्किट रेट देने लागू करने का विरोध करते हैं। यह जनता के साथ अन्याय। हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि तत्काल इसकी समीक्षा कर न्याय संगत दर निर्धारित की जाए। वहीं इस पे ईओ विवेक त्रिपाठी का कहना है कि हमने शासन से प्राप्त गजट और आदेशों के अनुसार ही स्वकर प्रणाली लागू की है। फिर भी अगर किसी तरह स्तर पर टूटी है तो हम जांच कर सुधार करने को तैयार है। जनता की सुविधा हमारी प्राथमिकता है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आज के मामलों को लेकर अपने आप। मेरा नाम पुनीत राय है, मैं अराजीबाग का सभासद हूँ। मैं ही नहीं, यहाँ पे 25 वार्ड के सभासद इस समस्या को लेकर, स्वकर की समस्या को 24 लोग, एक लोगों का देहांत हो गया, 24 लोग इस मत पे ये हैं कि स्वकर प्रणाली चूँकि शासन द्वारा लागू कर दी गई है, हम सभी सभासद बंधु इस स्वकर प्रणाली के साथ खड़े हैं। परंतु महानगरों का स्लैब जो कि पूर्व के ईओ मनोज कुमार सिंह द्वारा लगा दिया गया, जिसको महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा समाप्त करते हुए नया स्वकर प्रणाली लागू करने का आदेश सभी नगर पालिकाओं में पूरे उत्तर प्रदेश में आया है। हम सरकार की इस मंशा के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा शहर तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और ना कोई लघु उद्योग है, ना कोई कल कारखाना है। ऐसे शहर में अगर महानगरों का स्लैब रेट लगाया जाएगा, MRV या ARV ली जाएगी, तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ की जनता के साथ यह अन्याय हो। क्योंकि हमारा शहर जो है वो बड़ा निचले स्तर का है, उसमें बड़े मीडियम तबके की आबादी रहती है और हर कोई इस टैक्स को, जो मुरादाबाद और गाजियाबाद का टैक्स दे नहीं पाएगा। मुरादाबाद में खाली जमीन में 1 रुपया 20 पैसा लग रहा है। यही हमारे पड़ोस की नगर पालिका है जो कि मऊ, हमारी नगर पालिका 25 वार्ड की है, वो वहाँ पे जो है 58 वार्ड की नगर पालिका है। वहाँ पे जो है खाली जमीन का 10 पैसा लिया जा रहा है, 9 मीटर रेट का जो है 25 पैसा लिया जा रहा है, 12 मीटर रेट का जो है 35 पैसा लिया जा रहा है और 12 से 20 मीटर के रोड का जो है वो 60 पैसा लिया जा रहा है। हमारे आजमगढ़ नगर पालिका में 2 रुपये 20 पैसा, 2.5 रुपये और 3.5 रुपये लिया जा रहा है इन्हीं स्लैब रेटों पे। तो ये कहाँ से न्यायपूर्ण है? हमारा राज्य वित्त भी कम है। हमारी नगर पालिका के जो नगरीय क्षेत्र की आबादी है वो तीन तरफ से नदियों से घिरी। एक हल्की बरसात में हमारा पूरा शहर पानी से जो है वो हो जाता है, कई मोहल्ले की कॉलोनियाँ डूबने लगती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये आम जनता के साथ जो है उसका शोषण हो रहा है और हम सभी सभासद बंधु इसके विरोध में खड़े हैं। हम लोग बोर्ड मीटिंग में, चूंकि हमारे अध्यक्ष नगर पालिका श्री सरफराज आलम मंसूर जी भी, वो भी इसके पक्ष में हैं कि लोग जो है आम जनमानस के साथ न्याय ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्यपाल महोदय ने सभासद और अध्यक्ष का पावर इसमें से हटा दिया, इसको कम करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अधिशासी अधिकारी महोदय के पास है। हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग में भी इसका वो विरोध किया, अपनी बात को रखा। अनौपचारिक रूप से भी ईओ साहब से एक डेलीगेशन मिला, अपनी बात को रखा गया। अधिशासी अधिकारी महोदय का कहना है कि किसी सक्षम अधिकारी का आप आदेश लेके आएंगे तो ही हम रेट कम कर पाएंगे, क्योंकि ये पूर्व में लग चुका है, इससे कम हम करेंगे तो ये वित्तीय अनियमितता में आता है। इसके लिए आज हम सभी लोग जो है माननीय मंडलायुक्त महोदय के यहाँ गए थे, जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ गए थे
दोनों लोगों की तरफ से जो है बड़ा संतोषजनक जो हुआ है, जवाब मिला है। और अगर 1 सप्ताह के अंदर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग एक ज्ञापन देते हुए गृह विभाग में ताला लगाएंगे और दरी लेके शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखेंगे और जनता की लड़ाई लड़ी जाएगी। धन्यवाद। कुछ सभासदों ने बाहर प्रदर्शन किए और बोला कि स्लैब रेट में कुछ डिफरेंस, क्या है पूरा मामला सर? सन 2023 में यहाँ पे जो सर्कर प्रणाली पूर्व के शासी अधिकारी द्वारा यहाँ लागू किया गया, शासनादेश के तहत इसको लागू किया गया और जिसमें यहाँ की बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव पास करके जो है इसको लागू किया गया। इसी के संबंध में ये लोग जो अपना विरोध जता रहे हैं कि जो स्लैब रेट है वो कुछ ज़्यादा लगता है। तो इन लोग का कहना है कि यहाँ पे आजमगढ़ में 3 तरफ से नदी से घिरा है, ना कोई उद्योग है, ना कोई कल कारखाना, तो आखिर अन्य जिलों की तरह महानगरों की तरह यहाँ स्लैब रेट क्यों लगाया गया है? नहीं, स्लैब रेट जो लगाया गया यहाँ की बोर्ड से बाकायदा वो पास करवा के बजट का कराया गया है, तो बजट नोटिफिकेशन कराया गया है और कहीं ना कहीं सबकी सहमति रही होगी तभी इसको लागू किया गया है। वर्तमान परिस्थितियाँ क्या है इस पर हमारी कई बार चर्चा भी, हमारे अध्यक्ष जी ने भी चर्चा की है। तो हमारे माननीय सभासदों का ये है कहना है कि यहाँ पे स्लैब रेट ज़्यादा है, जिसपर हम लोग विचार वर्तमान समय में कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय द्वारा जो लागू पूरे प्रदेश में सर्कर प्रणाली उसको आजमगढ़ की नगर पालिका परिषद में भी लागू कर दिया गया। तो क्या ये लोगों का कहना है कि ये इसे आप ही कम कर सकते हैं, बाकी किसी के पास पावर है नहीं? अब सर्किलेट डिसाइड जो है शासी अधिकारी को एक्ट के अनुसार जो है करना है और जिस पे चर्चा लगातार चल रही है। चूँकि ये गजट नोटिफिकेशन हो चुका है तो इस पे विचार विमर्श करके इस पे आगे बढ़ने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है वर्तमान में नगर पालिका। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि स्लैब रेट कम हो सकता है? बिल्कुल इस पे विचार विमर्श किया जा रहा है। अब जो निर्णय लिया जाएगा बाद में आप लोगों को उससे अवगत करा दिया जाएगा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधा और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वे अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारे। चाहे शिक्षा हो, खेल कूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम है। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी हॉलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे नई उड़ान। सर्वोदय पब्लिक स्कूल।